अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। मरकजी बजट सेशन का आज से आगाज। सदर जमहूरिया ने पार्लियामेंट के मुश्तरका ऐवानों को किया मुखातिब। कहा, हुकूमत सबका साथ सबका विकास के लिए काम कर रही है। दफा 370 के खात्मे को जम्मू कश्मीर के लिए करार दिया मनफियत बख्श। मरकजी वजीर खजाना ने पेश किया मुआशी सर्वे। कहा, साल 2025-26 के लिए शरह तरक्की के लिए 6.3 और 6% निशाना किया गया है मुकर्रर। तीन मार्च से कानून साज असम्बली के इजलास को LG ने किया तलब। गवर्नर के खुतबे से सेशन का होगा आगाज। जारी कर दिया गया शेड्यूल। इंजीनियर रशीद को रिहा किया जाए। अवामी इत्तेहाद पार्टी का श्रीनगर में धरना। भूख हड़ताल की नहीं दी गई इजाजत। लीडरान व कारकुनान को पुलिस ने लिया तहवील में। ज़ियारतगाह हजरत बल में जुमा के मौके पर हजारों अफराद आसार मुबारक की ज़ियारत से हुए मुशर्रफ। की गई रिक़त अंगेज दुआएं। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में माजूरीन का धरना। मांगे पूरी करने हुक्काम से किया मुतालबा। मुजाहिरीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर वकला बार काउंसिल का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने BCI और दीगर फरीकैन को जारी की नोटिसें। और वादी कश्मीर में मौसम सर्द व खुश्क। 8 फरवरी तक किसी बड़ी तब्दीली के नहीं हैं आसार। महकमे मौसमियात ने की पेश कियासी। और अब खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज बजट सेशन का पार्लियामेंट के मुश्तरका ऐवानों से खिताब करते हुए आगाज़ किया। सदर जमहूरिया ने पार्लियामेंट के मुश्तरका ऐवानों को मुखातब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान न सिर्फ मुआशी तरक्की कर रहा है बल्कि एक सकाफती सुपर पावर के तौर पर उभरा है। हिंदुस्तान आलमी सतह पर एक दोस्त मुल्क भी बनकर उभर रहा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल में नुमायां तब्दीली आई है। यहाँ तामीर व तरक्की के मनसूबेजात की तकमील हो रही है। कश्मीर के लिए रेल मनसूबा एक अहम कामयाबी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने जा रहा है। उन्होंने वक्फ तरमीमी बिल का भी जिक्र करते हुए इसको भी मोदी हुकूमत की एक अहम पेशरफ्त करार दिया। वज़ीर अपोजिशन पार्टियों के कायदीन ने सदर जमहूरिया के खिताब को गैर अहम करार दिया। सोनिया गांधी ने सदर जमहूरिया के खिताब पर रिमार्क करते हुए कहा कि बहुत ही थका देने वाला, मुश्किल से बोल रही थी, बेकार बातें रहीं। मेरी सरकार मानती है कि 140 करोड़ देशवासियों की सेवा ही सरकार का प्रमुख कर्तव्य है। इस दिशा में सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। समाज के पिछड़े वर्ग और सफाई कर्मचारियों को आसान लोन मुहैया कराने के लिए PM सूरज योजना का विस्तार किया गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ दिव्यांगजनों तक पहुंचाने के लिए 1 करोड़ से अधिक दिव्यांग पहचान पत्र जारी किए गए हैं। स्वच्छता सैनिकों के लिए चलाई जा रही नमस्ते योजना का विस्तार कर अब स्वच्छता का बीड़ा उठाने वाले भाई बहनों को भी इसमें शामिल किया गया है। भारत की सभी भाषाओं में सरलता से संवाद के लिए AI की सहायता से भाषिणी प्लेटफॉर्म का देशवासी व्यापक उपयोग कर रहे हैं।
माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के प्रयासों से आज विश्व के सांस्कृतिक मंच पर भारत ने ग्लोबल लीडर की पहचान बनाई है। सभी एशियाई बौद्ध देशों को आपस में जोड़ने के लिए मेरी सरकार ने पहली एशियाई बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पिछले वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक का आयोजन भी भारत में हुआ, जिसमें 140 देशों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से पूरा विश्व आज भारत की योग परंपरा को अंगीकार कर रहा है। माननीय सदस्यगण, प्रगति की भव्य इमारत को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए मजबूत स्तंभों की जरूरत होती है। भारत के विकास के लिए मेरी सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के ऐसे ही 3 मजबूत स्तंभ बनाए हैं। आज ये सब पूरी दुनिया में भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का पर्याय बन गए हैं। सरकार ने संविधान के लागू होने से पहले बने कानूनों की विस्तृत समीक्षा की है। कई कानूनों को निरस्त या संशोधन किया जा रहा है ताकि पूरा तंत्र वर्तमान सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सके। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ अधिनियम संशोधन जैसे कई महत्वपूर्ण विषय पर भी सरकार ने तेज गति से कदम आगे बढ़ाए। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के 1 दशक के कार्यकाल ने विकसित भारत की यात्रा को नई ऊर्जा दी है। विकसित भारत के विजन में जन भागीदारी का सामूहिक सामर्थ्य है, देश की आर्थिक उन्नति का रोड मैप है, डिजिटल क्रांति के रूप में टेक्नोलॉजी की ताकत है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधार भी है। मेरी सरकार के प्रयास के बल पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारामन ने आज साल 2024-25 का इक़्तिसादी सर्वे और साल 2025-26 के लिए तय करदा माशी हदफ को पार्लियामेंट के मुश्तरका ऐवान के सामने पेश किया। हुकूमत की तरफ से आज पार्लियामेंट में पेश करदा माली साल 2024-25 के इक़्तिसादी सर्वे में कहा गया कि आइंदा माली साल 2025-26 के दौरान हिंदुस्तान की मजमूई घरेलू पैदावार GDP 6.3% से 6.8% के दरमियान होने का तखमीना लगाया गया है। इक़्तिसादी सर्वे जिसे वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारामन ने लोकसभा के फ्लोर पर पेश किया, कहा कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से अहम बुनियादी ढांचे के शोबे पर सरमाए के अखराजात में माली साल 2020-19 और माली साल 2023-24 के दरमियान 38.8% इजाफा हुआ है। सर्वे के मुताबिक उन्होंने कहा कि वस्त से तामीराती शोबे में तेज़ी आ रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान बड़ी तेज़ी के साथ मौशी तरक्की कर रहा है और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान तीसरी दुनिया की बड़ी मईशत बनने जा रहा है। जम्मू कश्मीर असम्बली के पहले बजट सेशन के शेड्यूल को जारी कर दिया गया है। LG जम्मू कश्मीर ने 3 मार्च को बजट इजलास तलब किया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 3 मार्च 2025 को जम्मू में तलब किया। इजलास का आगाज़ पीर की सुबह 10 बजे अराकीन असम्बली से लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब के साथ होगा। इस ज़िमन में मुकम्मल तौर पर शेड्यूल जारी किया गया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडरान और कारकुनान को आज श्रीनगर में भूख हड़ताल करने से रोकते हुए पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। श्रीनगर में आज अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से धरना दिया गया और इंजीनियर रशीद की रिहाई का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल करने की कोशिश की गई, जिसको पुलिस ने मुदाखलत करते हुए नाकाम बना दिया। MLA शेख खुर्शीद और इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद के बशमूल पार्टी के दीगर लीडरान और कारकुनान ने रुकन पार्लियामेंट बारामूला इंजीनियर रशीद की रिहाई का हुकूमत से मुतालबा किया। वो 18 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह की तानाशाही है कि हमें प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा।
ऑफिस जाने प्रोटेस्ट करने का भी हक नहीं है। हमें ऑफिस तिहाड़ जेल में बंद करके रखा है। ये जमहूरियत का जिनाजा है कि एक मेंबर को पार्लियामेंट जाने नहीं दे रहा, नहीं दे जाने। हम इस जुल्म और जाति के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम ये चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब को रिहा किया जाए। रिहा करो इंजीनियर साहब को, 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 अरेस्ट किया गया। स्टैंड सबसे पहले जो है हम एक और एप्लीकेशन मूव करेंगे। हमारा स्टैंड ये है कि हम अपने लीडर के साथ यकजहती का इजहार करें और हम भी जो है उनके साथ हंगर स्ट्राइक में शमूलियत करें। और अगर अथॉरिटीज़ को यहाँ पे प्रेस कॉलोनी में, प्रताप पार्क में, अगर उनको लगता है उनको कुछ उजरात हैं, उनको कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ है, वही बताएं कि हम कहाँ पे बैठेंगे। हमें हक है, हमारा ये एक जमहूरी हक है कि हम अपने लीडर के साथ जो है हम यकजहती का इजहार करें, हम उनके साथ खड़े रहें। तो हमारा स्टैंड यही है कि हम एक फ्रेश एप्लीकेशन। क्या ये कंफर्मेशन हो गई है कि उन्होंने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी है जेल से? देखिए, हमारी जो है इस वक्त कोई कम्युनिकेशन नहीं है इंजीनियर रशीद साहब के साथ। जैसा कि आपको मालूम होगा, लगभग 1 साल से ज़ायद अरसे से जो है उनकी ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है, बजाय इसके कि उनको जो है कुछ प्रिविलेजेस या कुछ थोड़ी बहुत जो है उनको अपने लोगों के मसाइल के लिए कुछ कंसेशन दिए जाते हैं, लेकिन उनके जो बेसिक हुकूक है एज एन इनमेट, एज ए प्रिजनर, जो उनके हुकूक है उनको भी जो है इस वक्त सरकार जो है, मरकजी सरकार जो है वो दबा रही है, क्रश कर रही है। उनके साथ हमारी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन उनके काउंसिल के थ्रू, उनके लॉयर के थ्रू आज से 2 दिन 3 दिन पहले हमने एक चिट्ठी भी ये रिसीव की। और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि अगर हमें कल जो हमारी जो 30 तारीख को जो हमारी वहाँ पे जो हियरिंग थी, अगर उन्हें उस वक्त ज़मानत नहीं मिली तो वो लोगों के मैंडेट के साथ जो डिसरेस्पेक्ट हो रही है इस वक्त, उन्होंने कहा कि आज 10:30 बजे से वो जो है वो हंगर स्ट्राइक करेंगे। और हमने जो है इस सिलसिले में फ़ैसला लिया कि अगर हमारे लीडर इस वक्त जेल से जो है हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो उनके साथ हम भी यकजहती का इजहार करें और हम भी यहाँ पे जो है हंगर स्ट्राइक करें। श्रीनगर में ज़ियारतगाह हज़रत बल में आज नमाज जुमा के बाद आसार मुबारक की ज़ियारत कराई गई। हज़ारों ज़ायरीन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। इस मौके पर रेखत अंगेज़ दुआएं की गईं। हुक्काम की जानिब से सिविल व सिक्योरिटी के खुसूसी बंदोबस्त किए गए थे। MLA राजौरी इफ्तिखार अहमद ने महकमा PDD को आगाह करते हुए कहा है कि वो गरीब आवाम को बेजा चार्जेस आयद करने से बाज रहे। उन्होंने लोगों की मुश्किलात को बयान किया। देखिए, आज जो PDD डिपार्टमेंट की एक रिव्यू मीटिंग मैंने ली, जिसमें PDD डिपार्टमेंट के तीनों विंग जो है, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, ट्रांसमिशन का हो या प्रोजेक्ट का, उन सब के ऑफिशियल्स यहाँ मौजूद थे, जिसमें एक्सियन साहब थे, एक्सियन मेंटेनेंस, एक्सियन ट्रांसमिशन, और जो ऑफिशियल्स प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के वो भी थे। इसमें JE AEE, क्योंकि काफ़ी देर से मैं MLA बनने के बाद मैंने ऐसे ऑफिशियल्स की मीटिंग तो ली, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज मेरी मीटिंग इंडिविजुअल लेवल पर हुई। लेकिन मैं चाहता था कि ग्राउंड लेवल तक चीज़ों को, क्योंकि मैंने जब फील्ड में घूमा हूँ, मेरे पास लोगों की डिमांड्स थी, लोगों की कंप्लेंट थी कि ये दिक्कत आ रही है। तो मैंने घूमने के बाद 34 पंचायतें कवर की, वार्ड्स कवर की, करने के बाद मैंने आज इनकी डिपार्टमेंट्स की मीटिंग ली है। उसमें हमने पूरा डिस्कशन किया है कि हमें क्या क्या अपग्रेड करने की ज़रूरत है, अनशेड्यूल्ड पावर कट का क्या है, शेड्यूल्ड पावर कट का क्या है, वो सारा हमने रिव्यू लिया है। इसमें मेरे पास जो मेन इंपॉर्टेंट था कि लोगों के बिल्स काफ़ी आ रहे थे, खासकर BPL, उसमें एक्शन साहब ने डायरेक्शन दी है AEEs को और JEs को, और जो मीटर रीडर्स हैं कि जिनको अगर क्या दिक्कत है, किस तरीके से ये बिल आ रहे हैं, वो उसमें भी इनको ने हदायत दी। और जो कहाँ हम इनको अपग्रेड कर सकते हैं पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि पावर क्राइसिस को यहाँ से हम मीट आउट कर सकें, जो हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है।
प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आज माजूर अफराद की जानिब से धरना दिया गया, ताहम पुलिस ने मुदाखलत करते हुए कई मुजाहिरीन को अपनी तहवील में ले लिया। मुजाहिरीन अपने देरीना मुतालिबात की यकसुई पर जोर दे रहे थे। क्या पेंशन कहाँ है हमारी अनुमति कहाँ है हमारी है? ये सरकार जो है ना खाली लॉलीपॉप दिखाती है। यार बड़ी अफसोस की बात है कि सरकार बोलती कुछ हो रहा है और करती कुछ हो रहा है। मैं कहना यार मुझे अफसोस आती है कि सरकार जो है हमें 1000 रुपया पर मंथ रिलीज नहीं कर पाती है। जनाब बहुत अफसोस की बात है। हम कहते हैं हम मर्जी के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार के सामने हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। हम अपना भीख नहीं मांगते, हम अपना हक मांगते हैं, हम अपना राइट मांगते हैं। सरकार को मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपके इलेक्शन मैनिफेस्टोज में अगर जम्मू कश्मीर के राहत की बातें की गई है, और मैं कहता हूँ आज उमर सरकार को गुजारिश करता हूँ, आप देखिए नौजवान होने के बावजूद जातियां मत कीजिए। आप देखिए किस तरीके से हमें घसीट कर दिया जा रहा है। नौजवानों के साथ जम्मू कश्मीर में ये सलूक है, आप लोगों के साथ क्या होगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बुलंदान वादे किए, नहीं हटेंगे यहाँ से, नहीं हटेंगे, हम बैठेंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम यहाँ पे बैठेंगे जब तक सरकार हमारी बात जो डिमांड नहीं सुनेंगे, हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। हम तब तक हम आपसे भीख नहीं मांगते जनाब, हम अपना राइट मांगते हैं, हमें तकलीफ देते हैं जनाब, चार्ज होती है, हम हक मांगते हैं, हमें हक चाहिए अपना। मरकजी बजट में जम्मू कश्मीर को क्या फराहम होगा, इस पर जम्मू कश्मीर के इख्तिसादी माशी हल्कों की नज़र है। श्रीनगर में हाउस बोट एसोसिएशन के सरबराह मंजूर पख्तून ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो जम्मू कश्मीर के शोबे सियाहत के बशमूल यहाँ के दीगर शोबेजात के मसाइल हल करने और इनके मुतालबात की यकसुई के लिए भी तवज्जो खुसूसी तौर पर बजट में दे। जहाँ तक मैंने एनवायरनमेंट की बात की तो मेरे को लगता है ओवरऑल जो हमारी ये जो एनवायरनमेंट फ्लोरा फौना जो भी है, इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट को एक मेजर स्टेप लेना चाहिए और इसके लिए जितनी भी इनको फंडिंग एलोकेट करनी है उनको करनी चाहिए और इस पे काम भी जल्दी से जल्दी होना चाहिए। क्योंकि हमारी एक ये अभी जो एक्सपीरियंस है, जब भी हम जाते हैं कंसर्न लोगों के पास तो ये चीज़ है, एनवायरनमेंट में ये प्रॉब्लम्स हैं, रिहेबिलिटेशन की हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, या जो हमारी यंग यूथ्स हैं उनको मतलब प्रमोट करने की ज़रूरत है, तो सिंपली आंसर मिलता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि स्टेट और सेंटर ये दोनों मतलब ध्यान में रखें, इस बजट में कम से कम इन चीज़ों के लिए अलग से एक फंडिंग एलोकेट होनी चाहिए। कश्मीर जो ज़रूरी है अभी पास मेरे को लगता है जो टूरिस्ट फ्लो आ रहा है तो हमारी कैरिंग कैपेसिटी जो है उतनी मतलब उनको कैटर करने के लिए एनफ नहीं है। तो नई डेस्टिनेशन की जहाँ तक आपने बात की उनको भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। पहले वो प्रमोट होनी चाहिए, वहाँ की जो रोड कनेक्टिविटी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, या लाइटिंग है, पानी है, आजकल जो वाईफाई वगैरह जो भी इंटरनेट होता है, पहले वो चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। तो उसके बाद ही टूरिस्ट को वहाँ भेजना चाहिए। ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, एक ही जगह पे लोड पड़ेगा, वो भी अच्छी बात नहीं है। जैसे हम अभी जो वर्जिन डेस्टिनेशंस हैं उनको भी मैप पे लाने की ज़रूरत है। जो विंटर टूरिज्म हमारा था खाली गुलमर्ग पे लोड पड़ता था, जो अभी टनल खुल गई तो अच्छी बात है, तो लोग थोड़ा डाइवर्ट हो गए सोनमर्ग की तरह भी, वो भी एक बहुत अच्छी विंटर डेस्टिनेशन है। ट्रेन भी अब ट्रेन जो मतलब एक्सपेक्टेड है उसमें ज़्यादा जो हमारा बजट टूरिज्म या लो बजट टूरिज्म था वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा था कश्मीर ड्यू टू सर्टेन रीजन, जैसे कभी हाई एयर फेयर भी होते थे। और जो जितने भी मतलब विद इन द कंट्री या आउटसाइड कंट्री हमारे बहुत सारे जो लोग जिनके साथ हमारा काम चलता है, एजेंट्स हैं, तो उनका यही कहना है कि कम से कम जो विद इन द कंट्री लोग हैं एक बार वो कश्मीर घूमना चाहते हैं ज़िंदगी में। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह शिबान शाही ने उमर अब्दुल्ला सरकार की पॉलिसियों को सख्त हदफ तनकीद बनाया। आज उन्होंने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए कई एक मुद्दे उठाए। बुलडोजर ड्राइव हुई जम्मू में, सुंजवा में, बठिंडी में और गांदरबल में, और कमाल की बात है हमारी हुकूमत को मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है। सबसे पहली बात हम फारूक साहब से यह पूछना चाहते हैं, हमारा उनसे कोई पर्सनल गिला शिकवा नहीं है, वो बरसरे इक्तदार आए आज इतने फ्रेजाइल एनवायरनमेंट में जहां हम पे जक लगाया जा रहा है, न सिर्फ 370 हमसे छीना गया, अब शरीयत में भी मुदाखलत हो रही है, और हम देख रहे हैं कि किस तरह लाचार और बेबस हमारे लीडर उनके सामने खड़े हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं फारूक साहब से, इज इट नॉट अ रिपीट ऑफ 1982
इज इट नॉट अ रिपीट ऑफ 1987? क्या ये 1996 दोहराया नहीं जा रहा है जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ? जिन लोगों ने अपना कीमती वोट आपको दिया, एतमाद दिया जम्मू कश्मीर की बका के लिए, हमारी इज्जत और एहतराम के लिए, जो चीजें हमसे छीनी गई 5 अगस्त से उसको बहाल करने के लिए, उसके बरक्स हम देख रहे हैं आपको, यू आर टोटली नॉन सीरियस। आप, मुझे लग रहा है वो 1996 का दौर वापस आ गया कि आम कश्मीरी मर रहा था सड़क पे और फारूक साहब रॉयल स्प्रिंग गोल्फ क्लब में थे। आपको स्कीइंग के लिए नहीं इलेक्ट किया गया है, आपको म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के लिए नहीं इलेक्ट किया गया है। बड़हाल पे हम आते हैं, बड़ा रंज हुआ मुझे इस बात पे कि जो बड़हाल के इनकम्बेंट एमएलए है जावेद इकबाल चौधरी साहब, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के हैं। 17 लोगों की मौत हो गई। फर्स्ट केस वाज ब्रॉट टू फोर इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। मोहम्मद रफीक और उसकी फैमिली को हॉस्पिटलाइज किया गया 12 दिसंबर को। तीनों जो उनके बच्चे हैं वो जान बहक हुए 12 से 15 दिसंबर के बीच में। मैं सीएम साहब से पूछना चाहता हूं, क्या स्कीइंग करना जरूरी था? बड़हाल में आपके एमएलए को हमने भी देखा, जावेद इकबाल चौधरी को, ही वॉज सेइंग दैट वी डिड नॉट हैव द एयर सपोर्ट, हमारे पास एयर एम्बुलेंस नहीं थी। आप इमेजिन करिए आजकल के जमाने में क्या इतना मुश्किल है कि एक हेलीकॉप्टर अरेंज करना उन लोगों के लिए, सोफिस्टिकेटेड हेल्थ केयर के लिए। अगर उनको पीजीआई चंडीगढ़ जाना था या एम्स दिल्ली जाना था, उनके लिए एयर सपोर्ट क्यों नहीं किया? आर दे चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड? क्या बड़हाल के जो हमारे लोग हैं, चाहे वो एससी कम्युनिटी के हो, एसटी कम्युनिटी के हो, किसी भी तबके के हो, क्या वो इंसान नहीं थे? उमर साहब स्कीइंग कर रहे थे और बड़हाल में लोग मर रहे थे। अगर आपने फिर बाद में कंटेनमेंट जोन उसको बना दिया, आपने वहां लोगों को आने जाने नहीं दिया। कमाल की बात है, जब सीएम साहब खुद वहां गए, ही वाज नॉट इवन वेयरिंग अ मास्क। क्या कर रही है हुकूमत? ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। लोगों ने हमें एतमाद नहीं दिया है, हमें कोई गिला शिकवा आपसे नहीं है, हमें कोई पर्सनल एनिमोसिटी नहीं है फारूक साहब से। फारूक साहब शुड रेस्पेक्ट द मैंडेट पीपल हैज गिवन देम। लोगों ने जो एतमाद अपना दिया, उनको साथ दिया, परवान चढ़ाया, वो आज बरसरे इख्तिदार बैठे हुए, उनके जो फर्जंदे अर्जुमंद है वो चीफ मिनिस्टर है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, उसका पासो लिहाज रखे, सीरियस हो जाए, खुदारा संजीदा हो जाए जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और डीडीसी काउंसलर बानीहाल इम्तियाज़ अहमद खांडे ने मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को कड़ी तनकीदों का निशाना बनाया। उन्होंने बात करते हुए कहा कि सरकार ने असम्बली इंतखाबात से पहले अपने इंतखाबी मंशूर के ज़रिए जो वादे अवाम के साथ किए थे वो वादे पूरे न हो सके। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए एक बजट इजलास मुनक्किद होने जा रहा है, जिसका बेसब्री से इंतज़ार है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि बिजली, पानी और राशन से मुताल्लिक़ जो अवाम से वादे किए गए हैं इनको पूरा किया जाए। अगर ऐसा न हुआ तो फिर सभी यानी सड़कों पर उतर कर हुकूमत के खिलाफ धरना देंगे, एहतजाज करेंगे। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दावा किया था कि हम 200 यूनिट जो है, जो ही हम इक़्तिदार में आएंगे लोगों को मुफ्त फराहम करेंगे, 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे और जो मीटर लगे हैं उनको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। मगर 4-4.5 महीने गुजरने के बाद भी अभी कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही है, बल्कि इसके बरक्स हुकूमत के सरबरा और हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब खुद बयान देते हैं। 4 बल्ब के लिए एग्रीमेंट होता है, उसी पे हीटर चलाए जाते हैं, दूसरी चीजें चलाई जाती हैं, तो वहां पे जो है आम जनता, गरीब लोगों के उम्मीदों पर पानी फिर। मैं आपके माध्यम से ये उम्मीद करूंगा और मैं ये गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूं कि आने वाले बजट सेशन से पहले इस पे काम करें। जो आपने इलेक्शन मंशूर में बोला है, हम 200 यूनिट लोगों को फ्री देंगे। हम देखना चाहते हैं कि इस बजट इजलास में वो आप अनाउंस करेंगे और लोगों को, जो लोगों की उम्मीदें हैं, उन पे खरा उतरने की आप कोशिश करोगे। अगर नहीं तो जैसे आपने चंद दिन पहले कश्मीर में हमारी माएं और बहनें मीटर लेके सड़कों पे उतरे थे, इसी तरह हमारे लोग भी यहाँ सड़कों पे उतरेंगे और इस सरकार का हम यहाँ पे पुतला जलाएंगे।
लोगों का इतना ही काम है कि वो सरकार को चुने, आगे फिर सरकार को काम करना चाहिए। अगर उनका वो इलेक्शन मैनिफेस्टो जो भी था, अगर वो उस पर खरा नहीं उतरते, वो खुद उसको जलाए सड़क पे। सुप्रीम कोर्ट ने वकला बार कौंसिल मामले पर नोटिसें जारी की हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पेशरफ्त ली है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज़ मरकज़ बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दीगर मुताल्लिक़ा फ़रीक़ैन से जम्मू कश्मीर में बार काउंसिल के क़याम के हवाले से दायर अवामी मफाद की दरख्वास्त पर जवाब तलब किया है। और दूसरी जानिब पूंछ में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक पूंछ में दरअंदाजी की एलओसी के करीब कोशिश की गई, जिसको नाकाम बना दिया गया। जम्मू सूबे के ज़िले पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दरअंदाजों को मुबैना तौर पर यानी जाँ बाग कर दिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक फौजी एहलकारों ने पूंछ ज़िले के खड़ी करमाड़ इलाके में दरअंदाजी की कोशिश को मौके पर नाकाम बना दिया। बताया गया कि इस कार्रवाई के दौरान 2 दरअंदाज मारे गए हैं। और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम मजमूई तौर पर सर्द व खुश्क बना हुआ है। बिलखुसूस वादी कश्मीर के इलाकों में सुबह के औक़ात गहरा कोहरा छाया हुआ है, जिसके नतीजे आम जिंदगी मुतासिर देखी जा रही है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि 8 फरवरी तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली के आसार नहीं हैं। सोपोर कुपवाड़ा सड़क की तामीर का मुकामी लोगों ने हुक्काम से मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ बड़ी आबादी जो है बस्ती है और सड़क पर कई एक मकामात पर तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके नतीजे में राहगीरों को और गाड़ी ड्राइवर्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। सोपोर मॉल टाउन शहर वार बेस गाड़ियों नुकसान गसान रोडस कुछ हालत गमुत यह शिस्तर द्रोमुत नबर अल्लाह ताला दी नजात एक्सीडेंटन खतरे हादसात कह मरमत अगर गोस मेहरबानी उमर उबला साहब ये करना कि मरमत या MLA साहब सोपुर करान ये कह गाड़ियों गसान नुकसान कई नुकसान गमुत ये गाड़ी 10 लक्षन लूकन गाड़ी ये वो ये क्या हालत गसान ये गाड़ी वाड़ी गुदाम से शिस्तर कुछ हालत गमुत। गुडूरा पुलवामा में आज 182 बटालियन CRPF की जानिब से मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। मुफ्त मेडिकल कैंप से मुकामी लोगों की बड़ी तादाद ने रुजू किया, जिनकी तिब्बी तशखीस के बाद इनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गईं। पहली बात ये जो 182 बटालियन का कैंप पहली बार यहाँ गुडूरा पुलवामा में हुआ, तो इससे यहाँ आप देख सकते हैं कि लोगों की कितनी तादाद है, औरतें हैं, मर्द है, दवाई भी इन्होंने रखी है, डॉक्टर्स भी यहाँ रखे हैं, लेडीज डॉक्टर अलग रखे हैं और जेंट्स अलग रखे हैं। ऐसे कैंप आज इन सर्दियों में जहाँ लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, ऐसे कैंप्स की बहुत ज़रूरत है। अस्सलामुअलैकुम जी, बिल्कुल इन्होंने 182 बटालियन जो CRPF का है, इन्होंने यहाँ पे मेडिकल कैंप रखा है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों में यहाँ पे जो ज़्यादातर से सर्दियों की वजह से यहाँ पे बुखार उखार की बीमारियाँ जो होती हैं वो आम होती है, इसलिए हम यहाँ पे इन्हीं पेशेंट्स का ट्रीटमेंट यहाँ पे करने आए हैं। तो जी बिल्कुल आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे कितने पेशेंट्स आते हैं, तो इन्हीं के लिए हम यहाँ पे आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप खुद भी जानते हैं ना, हार्श विंटर की वजह से कितने मतलब पेशेंट्स आते हैं, जुकाम, नज़ला, बाकी और कुछ बस यही। इस लोगों को जो बेचारे मतलब पुअर है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मेडिसिन, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मरकजी बजट सेशन का आज से हुआ आगाज। सदर जमहूरिया ने पार्लियामेंट के मुश्तरका ऐवानों को किया मुखातब। कहा हुकूमत सबका साथ सबका विकास के लिए काम कर रही है। दफा 370 के खात्मे को जम्मू कश्मीर के लिए करार दिया मनफियत बख्श।
मरकजी वजीर खजाना ने पेश किया माशी सर्वे। कहा साल 2025-26 के लिए शरह तरक्की के लिए 6.3 और 6% नशाना किया गया है मुकर्रर। तीन मार्च से कानून साज असम्बली के इजलास को LG जम्मू कश्मीर ने किया तलब। गवर्नर के खुतबे से सेशन का होगा आगाज। जारी कर दिया गया है शेड्यूल। इंजीनियर रशीद को रिहा किया जाए। अवामी इत्तेहाद पार्टी का श्रीनगर में धरना। भूख हड़ताल की इजाजत नहीं दी गई। लीडरान व कारकुनान को पुलिस ने लिया तहवील में। ज़ियारतगाह हजरत बल में जुमा के मौके पर हजारों अफराद आसार मुबारक की ज़ियारत से हुए मुशर्रफ। की गई रिक़त अंगेज दुआएं। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में माजूरीन का धरना। मांगे पूरी करने हुकाम से किया मुतालबा। मुजाहिरीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर वकला बार कौंसिल का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने BCI और दीगर फरीकैन को जारी की नोटिसें। और वादी कश्मीर में मौसम सर्द व खुश्क। 8 फरवरी तक किसी बड़ी तब्दीली के नहीं हैं आसार। महकमा मौसमियात ने पेश की पेशकियासी। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।